देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया। तो खबर है वो बिहार से है, जो यानी कि आज बिहार बंद कर दिया गया है। और ये जो बिहार बंद है वो सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक किया गया। और इसका जो मेन मुद्दा है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को अपशब्द कहा गया है, गाली दिया गया है। इसी सिलसिले में एनडीए ने और बीजेपी ने मिलकर बिहार बंद करने का फैसला लिया है। और ये जो बिहार बंद है वो शांतिपूर्वक करने का भी फैसला लिया गया है। चलिए हम सीधे अपने संपादक अशोक मिश्रा जी से जुड़ते हैं और उनसे पूछते हैं उनका क्या कुछ कहना है। सर, आपका क्या कहना है इस बिहार बंद के जो प्रधानमंत्री को की मां को जो अपशब्द और गाली दी गई है, उसके सिलसिले में जो बिहार बंद है उस पर आपका क्या कहना है? दिव्या, देखो, प्रधानमंत्री हो या किसी की भी माँ हो, उनको लेकर अपशब्द कहना उचित नहीं है। हम सब भी इस बात से सहमत नहीं है। राजनीति अपनी जगह है, चुनाव प्रचार अपनी जगह है, लेकिन किसी की माँ को लेकर अपशब्द कहना उचित नहीं है। और आज उसी क्रम में भाजपा ने पूरे देश में विरोध जताना प्रारंभ कर दिया था। उसी क्रम में आज पूरे बिहार में बंद का ऐलान किया गया। सुबह से ही बिहार में आज बंद चल रहा है। कई जगहों पे झड़पें भी हुई हैं, कई जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में तू-तू-मैं-मैं भी हुई है। पटना थाने में एफआईआर भी दर्ज कराया गया है दिव्या। बल्कि मैं आपको बताऊं कि हमारे पास खबर निकल कर आ रही है कि 12 जिलों में हाईवे जाम कर दिया गया और पति पत्नी से बदसलूकी की गई है और टीचर को स्कूल जाने से रोका गया है। इस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है दिव्या बिहार में। पर सर, ये कहा गया था कि ये जो बिहार बंद है उसको शांतिपूर्वक रखा जाएगा, फिर ये सब क्यों? देखो, शांतिपूर्वक नेताओं ने कह दिया कि शांतिपूर्वक रखा जाएगा, लेकिन कार्यकर्ताओं का जो अपना जुनून है, अपना जोश है, उसको लेकर कोई कुछ नहीं कह सकता। ये सब राजनीतिक स्टंट होता है। और मैं आपको बताऊं, जब बंद का ऐलान किया जाता है तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको चीज़ों का मौका मिल जाता है करने का, और वो हरकतें अपनी करते भी हैं। मैं एक घटना आपको और बताऊं कि ये आपको मैं बता दूं स्पष्ट रूप से कि पटना में कई जगहों पर यहाँ तक कि वकीलों और कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हो चुकी है। और महिला कार्यकर्ता जो है वो मैं भी मां हूं का बोर्ड लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। साथ ही चीफ जस्टिस जज जो थे वो भी जा रहे थे, उनको जाने से रोका गया। कई जगहों पर हाईवे पर बेंच लगाकर कार्यकर्ता बैठे देखे जा रहे हैं। साथ ही कई जगहों पर रोड रोलर लाकर खड़ा कर दिया गया सड़क पे, और लोग घर से निकल रहे हैं तो उनकी बाइक्स रोककर उनसे कहा-सुनी करके, उनसे तू-तू-मैं-मैं करके उनको घर वापस भेजा जा रहा है। साथ ही कई जगहों पर दबाव बनाकर दुकानें बंद कराई गई हैं। तो इस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। और एक घटना मैं आपको और बताऊं कि ये आपका जो बिहार में बंद के दौरान कुछ जगहों पे झड़प की खबर निकल के आ रही है। वहां पर आगजनी भी हुई है, टायर जलाए गए हैं और पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में हाथापाई भी हुई है दिव्या। तो ये अभी इन सब चीजों को लेकर हम क्या कह सकते हैं कि मसला सिर्फ इतना रहता है कि ठीक है, प्रदर्शन करना है कीजिए, लेकिन तोड़ फोड़ और आगजनी जैसी घटना का तो समर्थन हम भी नहीं करते दिव्या। सर, ऐसा कहा गया है कि एनडीए ने कहा है कि जो ये बिहार बंद है वो जिन्होंने अपशब्द का यूज किया है उनको एहसास दिलाने के लिए कि ये सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को अपमान करना नहीं, बल्कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का भी अपमान है। तो आपको क्या लगता है बिहार बंद से उनको एहसास होगा? मैं आपको बताऊं दिव्या, प्रधानमंत्री ने स्वयं भी इस बात को सार्वजनिक तौर से कहा कि मैं इससे आहत हूँ और इस चीज को लेकर मैं खुद काफी आहत हूँ कि मेरी माँ को लेकर कुछ कहा गया। और बीजेपी के लोगों ने राहुल गांधी और तेजस्वी इन सब से कहा भी है कि आप माफी मांगे, अन्यथा और खामियाजा इसका भुगतना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री की अपील के बाद ही पूरे देश में इस तरह का विरोध हो रहा है। खास करके बिहार में ये घटना घटी थी तो बिहार में आज बंद का आह्वान किया गया, और ये बंद का आह्वान करने के साथ साथ कई जगहों पर एफआईआर दर्ज हुई है। कई वकीलों ने मानहानि का दावा किया है। इस तरह की चीजें निकल कर आ रही हैं दिव्या। जी सर,
सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने देखा कि क्या कुछ हमारे संपादक अशोक मिश्रा जी ने कहा। चलिए सीधा जुड़ते हैं चीफ ब्यूरो से नीतीश जी से, क्या कुछ उनका कहना है उनसे जानते हैं। इस बिहार बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात, सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर। सीतामढ़ी बिहार से हमारे साथ चीफ ब्यूरो नीतीश जी जुड़ चुके हैं। चलिए उनसे पूछते हैं कि वहाँ का क्या माहौल है जो बिहार बंद कराया गया है। सर बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। सर आप बता सकते हैं कि वहाँ पे क्या माहौल है इस वक्त बिहार बंद से? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि सीतामढ़ी जिले में अगर बात करें बिहार बंदी को लेकर के तो उतना कुछ खास असर दिखा नहीं। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जो मार्केट का एरिया होता है वो वहाँ कहीं न कहीं जो दुकान खुलने की बात आती है तो 10 बजे के बाद ही खुल पाता है। तो भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा सुबह 7 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच मार्केट में बिहार बंदी का ऐलान किया गया था। आपको बताते चले कि जो बिहार बंदी का जो जन आक्रोश था उसमें लगभग अनुमान लगाया जा सकता है कि 50 से 100 लोग थे जो सड़क पर उतरे थे, जो साहू चौक होते हुए जानकी स्थान तक उनकी यात्रा को अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए गए हैं। हालांकि जो दुकान खुलने की बात या फिर जो गाड़ियां थी उनका आवागमन रोड पे वैसे ही था। सर जो वहाँ पे माहौल अभी शांतिपूर्ण है या फिर वहाँ भी अभी प्रदर्शन हो रहे हैं बिहार में? देखिए, आपकी जानकारी को बता दूं कि प्रदर्शन प्रिव्यू जब है ऐसा जहाँ चल रहा है। अगर हम बात करें सीतामढ़ी जिला से, मुजफ्फरपुर से सटा हुआ सीतामढ़ी जिला और जो रूनी सेतु टोल प्लाजा आता है उसके पास अगर आप देखेंगे तो लगभग वहाँ जो जाम की समस्या है बिहार बंदी होने के कारण कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोग हैं उनको कई सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताते चले यहाँ जो लोग हैं वो मोदी जी की माँ का अपमान नहीं सहेगा, बिहार नहीं सहेगा, हिंदुस्तान के नारों के साथ यहाँ पे वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ जो जाम की जो परिस्थिति वो काफी बनी हुई है और यहाँ के जो लोग हैं उनको आवागमन में काफी कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सर बोला गया है कि ये जो बिहार बंद है वो सुबह 7 बजे से 12 बजे तक रहेगा दोपहर, तो क्या 12 बजे तक भी यही माहौल देखने को मिलेगा या फिर ये जो प्रदर्शन है बंद हो जाएंगे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है। जैसे कि 12 बजने में 8 मिनट बाकी है, लेकिन अब जो रोड है, जो आवागमन है वो पूरी तरह से सुचारू रूप से चालू हो गया है। फिलहाल यहाँ पे किसी भी तरह का कोई प्रदर्शन नहीं किया जा रहा है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखा आपने क्या कुछ हमारे संपादक और चीफ ब्यूरो ने कहा। उनका कहना है कि ये जो बिहार बंद है वो कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण भी किया जा रहा है और कहीं कहीं जो है प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। और ये जो बिहार बंद है वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ का अपमान नहीं, पूरे जो हिंदुस्तान में 140 करोड़ आबादी है, हिंदुस्तानी हैं, उनके भी अपमान का जो है उसके चलते बिहार बंद किया गया है। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. मुक्ति दे दी गई है। आपको अपना काम करना पड़ेगा। काम करते हैं।